हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री पर। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशंस के एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। ठीक है, जिसमें कि सवाल कहता है डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप्स विथ एन एग्जांपल। सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन कितनी तरह के बनाए जा सकते हैं, सभी प्रकार की व्याख्या हम लोगों को करने के लिए बोल रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है हम लोगों को। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो प्यारे बच्चों, हमको पहले बता दें कि मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर दो प्रकार के मैटर पाए जाते हैं। एक होता है प्योर मैटर, एक होता है इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर की बात करें तो उसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड आते हैं, और वही इम्प्योर मैटर की बात करें तो वहां पर मिक्सचर्स आते हैं। मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सिंपल कह सकते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, कम से कम दो कंपोनेंट, फिर उसके बाद जितना ज्यादा हो सके, टू और मोर कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में। यानी कि यहां पर रेशियो वेरी कर सकता है, कंपोनेंट्स के जो रेशियो होंगे वो वेरी कर सकते हैं। सपोज आप पानी में 1 चम्मच चीनी घुलाए, 2 चम्मच घुलाए, 3 चम्मच घुलाए, सभी अलग अलग प्रकार के मिक्सचर बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो इज कॉल्ड सॉल्यूशंस। इसे ही हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात बता दें तो यूं समझा देते हैं, ये कुछ नहीं साइज ऑफ पार्टिकल पर निर्भर करता है। अगर हमारे पास मान लीजिए ये वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये भी वाटर के पार्टिकल है, यहां पर अगर हम कुछ कंपोनेंट डालते हैं, इसमें भी कुछ कंपोनेंट डालते हैं, मान लीजिए यहां पर वो कंपोनेंट डिकम्पोज होकर के, टूट करके इतना छोटा हो जाता है कि ये पार्टिकल वाटर के किसी गैप में छुप जाता है और दिखाई देता ही नहीं है। इवन विथ अ माइक्रोस्कोप लगाने से भी अगर नहीं दिखता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर। और वही यहां पर अगर पार्टिकल्स अगर विजिबल हो, अगर पार्टिकल्स दिखाई दे दे हम लोगों को, ठीक है, चाहे आंख से दिख जाए, चाहे माइक्रोस्कोप से दिख जाए, तो वहां पर ये कहलाएगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सिंपल सी बात बता दे, अगर हम लाइट, आप फिजिक्स पढ़े हो, फिजिक्स में आप लाइट पढ़े हो, तो लाइट में यहां पर आप जानिए कि अगर हम इस सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम लाइट पास करेंगे तो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि लाइट बिल्कुल पास कर जाएगा, अंदर में स्कैटरिंग बिल्कुल भी नहीं होगा लाइट का। लेकिन अगर यहां पर हम लोग लाइट इसमें पास करेंगे तो लाइट का स्कैटरिंग होगा, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, लाइट टकराएंगे वहां से और वहां से रिफ्लेक्ट होंगे, स्कैटर होंगे लाइट। ठीक है, तो इन्हें हेट्रोजीनियस बोलते हैं और इसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, मिक्सचर में दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं जो मिक्सचर में घुलाने का काम करता है, मतलब कि जो ज्यादा होता है, जिसमें कि कोई और चीज आकर के घुलता है, तो ये घुलाने वाला पार्टिकल को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो घुलने वाला पार्टिकल होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, चीनी और पानी का अगर आप सॉल्यूशन तैयार करते हो तो उसमें पानी सॉल्वेंट होता है क्योंकि वो घुलाता है, और चीनी सॉल्यूट होता है क्योंकि वो घुलता है। ठीक है, और उसके बाद की बात करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर हम स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेट मतलब कि वो किस स्टेट में है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सॉल्यूट भी तीनों स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों, और सॉल्वेंट भी तीनों स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों। ठीक है, तो अब देखिए जरा सा, अगर हम लिक्विड सॉल्वेंट लेते हैं तो उसमें सॉलिड सॉल्यूट डाल सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूट डाल सकते हैं, गैसियस सॉल्यूट डाल सकते हैं, तो 3 सॉल्यूशन यहां पर बनेंगे। अब गैसियस सॉल्वेंट अगर रखते हैं तो उसमें भी सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट, गैसियस सॉल्यूट डाल सकते हैं। अब अगर हम सॉलिड सॉल्वेंट रखते हैं तो उसमें भी सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट और गैसियस सॉल्यूट डाल सकते हैं। तो 3 3 6 3 9 प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन, एक गैसियस सॉल्यूशन। यहां जो ये 3 नाम पढ़ रहे हैं वो सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पर। जैसे कि हम आपको बता दें कि यहां पर अगर पानी हमारा सॉल्वेंट है तो ये पूरा सॉल्यूशन हमारा बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन,
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मेन कंपोनेंट लिक्विड है। अगर वही कोई गैसियस जैसे एयर की बात करें तो यहाँ पर सॉल्वेंट अगर गैस है तो इसमें डस्ट जाए, चाहे जो भी हमारे सॉल्यूट के रूप में स्मोक पहुंच जाए, लेकिन ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो एयर का है वो कहलाएगा गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। कौन कौन? तो एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशंस और तीसरा होता है गैसियस सॉल्यूशंस। आइए इन तीनों सॉल्यूशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस और एग्जांपल के बेसिस पर तीनों को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें पहला है सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या हो गया? इसमें सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा, ठीक है ना। सॉल्वेंट सॉलिड होने का मतलब ये हो गया कि उसमें सॉलिड में हमारा कोई सॉलिड घुलेगा या कोई लिक्विड घुलेगा या कोई गैस घुलेगा, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन हमारा सॉलिड की तरह ही दिखने में लगेगा, तो उसे हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। यानी कि लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। जब इन सॉलिड रहे तो सॉलिड सॉल्यूशन, इन लिक्विड रहे तो लिक्विड सॉल्यूशन और इन गैस रहे तो गैसियस सॉल्यूशन। आइए हम लोग 9 प्रकार के सॉल्यूशंस की स्टडी करते हैं एक टेबल के माध्यम से। तो यहां पर हम अगर बात करें सॉलिड सॉल्यूशन की, तो सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जिसमें सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा, यानी कि मेन बड़ा कंपोनेंट हमारा सॉलिड है, उसमें स्मॉल अमाउंट में हम कुछ भी मिला रहे हैं। अगर सॉलिड मिला दे सॉलिड में तो ये बनता है सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन में एग्जांपल में देखें तो जितने भी एलॉयज होते हैं, अगर हम एलॉय की बात करें, जैसे कि हम सोना हम देखते हैं कि कॉपर हम मिलाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि 24 कैरेट का गोल्ड यूजफुल नहीं होता है, ठीक है ना, ज्वेलरी में सुटेबल नहीं होता है, तो वहां पर जो है ना उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, कॉपर या कुछ ना कुछ सिल्वर को मिलाया जाता है, ठीक है ना, प्लेटिनम भी मिलाया जाता है। तो सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड को ही मेल्ट करके, इस सॉलिड को भी मेल्ट करके उसमें मिला देते हैं, तो फाइनली दिखने में किसकी जैसा लगता है? तो गोल्ड की जैसा लगता है ना, थोड़ा ना कॉपर जैसा दिखने में लगता है। याद रखिएगा, जब भी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट अपनी प्रॉपर्टीज यानी अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, सॉल्वेंट की आइडेंटिटी पकड़ लेता है। जैसे पानी में अगर चीनी घुलाते हैं तो चीनी अपनी आइडेंटिटी खो देता है, बाद में सॉल्यूशंस पूरी तरीके से पानी की तरह ही दिखने में लगता है, ठीक है। तो यहां पर जो है ना याद रखिएगा सॉल्वेंट का ही प्रॉपर्टी बाद में दिखाई देगा, ठीक है ना। लिक्विड की बात करें, यहां पर लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉलिड में लिक्विड घुलता है, ठीक है ना, सॉलिड में लिक्विड। जैसे कि हम अगर अमलगम की बात करें तो अमलगम नाम सुने होंगे, अमलगम, अमलगम जितने भी होते हैं सभी में सॉल्यूट के रूप में मरकरी होता है, यानी कि अगर किसी मेटल में हम थोड़े से अमाउंट में लिक्विड मरकरी डाल दें अगर हम, तो वो मेटल का अमलगम कहलाता है। एक्चुअली होता क्या है, सोना के कोई भी बर्तन या सोना का कोई भी अगर आपके पास ज्वेलरी हो तो उसको थर्मोमीटर से दूर रखिएगा उसको। जैसे कि हम अगर जानते हैं कि एरोप्लेन में थर्मोमीटर ले जाना अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ है? कि जैसे थर्मोमीटर अगर मान लीजिए गलती से एरोप्लेन के अंदर टूट गया तो जैसे ही वो मिलेगा वहां पर गिर जाएगा एल्यूमिनियम से बना हुआ उस एरोप्लेन की बॉडी पर, तो वहां पर वो एमलगम फॉर्मेशन करेगा। और एमलगम क्या होता है, वहां से धीरे धीरे वो मेटल को पिघलाते जाएगा, मेटल में घुलते जाएगा और वहां पर एरोप्लेन में एक होल क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण से कई लोगों की जान जा सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इसी कारण से याद रखिएगा, जब भी मरकरी किसी भी मेटल पर जाता है तो वहां एमलगम फॉर्मेशन करता है कुछ कुछ मेटल पर, ठीक है ना, एमलगम बनाता है। तो एमलगम जो भी होते हैं सभी सॉलिड में लिक्विड घुले हुए रहते हैं, माने कि सॉल्यूट हमारा लिक्विड रहता है, मरकरी लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होता है, ठीक है। गैस इन सॉलिड की बात करें तो ये आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़िएगा, एडजॉर्प्शन आप पढ़ते होंगे, एब्जॉर्प्शन कि जब एक फोम को हम लोग पानी में डालते हैं तो फोम पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक होता है एडजॉर्प्शन, जैसे कि अगर आप किसी बॉल को आप किसी रंग के डिब्बे में डाल देंगे तो वो रंग जो होगा खाली बॉल के सरफेस पर फैलेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। तो सरफेस पर जब खाली कंसंट्रेशन हो, बल्क में नहीं हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। और प्यारे बच्चों, जब पैलेडियम के ऊपर में हाइड्रोजन गैस गिराया जाता है
तो ये हाइड्रोजन गैस पैलेडियम के सरफेस पर इस तरह से एडजॉर्ब जाता है, इस तरह से, और चिपक जाता है। आपको पूरी तरह से वो पैलेडियम ही दिखाई देगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो आपको दिखेगा नहीं, पैलेडियम जैसा ही दिखेगा, लेकिन वहां पैलेडियम पर हाइड्रोजन भी है। यानी हमारा सॉल्वेंट जो है, जो उस पर घुलाने का काम कर रहा है, वो हमारा पैलेडियम है। जो घुलने यानी मिलने का काम कर रहा है, वो हमारा कौन है? हाइड्रोजन गैस है। तो ये गैस इन सॉलिड टाइप का एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार से लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा। सॉलिड इन लिक्विड, आप जानती हैं चीनी या नमक को आप पानी में घुलाते हैं तो वो एक सॉल्यूशन जो बनता है वो सॉलिड इन लिक्विड बना। लिक्विड इन लिक्विड, आप इथेनॉल को जब पानी मिलाते हैं, अरे जब पैक बनाता है लोग पीने के लिए, तो क्या होता है वहां पर लिक्विड को ही लिक्विड मिलाता है, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन कहलाएगा। और गैस इन लिक्विड, तो गैस जैसे कि आप सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या पानी में जान भी करते हैं कि आप लोग की मछली सब जो रहता है सांस लेता है, वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से सांस लेता है, तो वहां हम लोग जानते हैं कि वो गैस जो है ना, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ घुला हुआ रहता है? पानी में। तो गैस इन लिक्विड का वो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग पढ़ लिए। एक लास्ट है बचा हुआ गैसियस सॉल्यूशन, आइए उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो गैस इन गैस टाइप के सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये सॉल्यूशन बनने के बाद अंतिम में गैस के जैसा ही दिखेगा। ठीक है, यानी कि गैस तो दिखता नहीं है भाई, फील होगा, मतलब कि गैस के जैसा ही लगेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए गैस में सॉलिड को मिलाना है, तो सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा 7वां टाइप बन रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल बन जाएगा डस्ट इन एयर। बहुत सारे धूलकण होते हैं जो हवा में मिल जाते हैं, अभी भी हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको कि एक परफेक्ट लाइट रेज अगर जाएगा यहां से तो दिखाई दे देगा टिंडल इफेक्ट के कारण से। तो वहां पर जो ये हमारा डस्ट इन एयर जो है, ये हमारा सॉलिड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन है, जिसमें कि अगर एग्जांपल हम स्पेशल एग्जांपल ले लेंगे तो कैम्फर, कपूर जिसको कहते हो, अगर वो नाइट्रोजन गैस में डालोगे तो कपूर भी नाइट्रोजन गैस में घुल जाता है और पूरी तरीके से गायब हो जाता है, तो वो भी एग्जांपल जाएगा सॉलिड इन गैस में। ठीक है, लिक्विड इन गैस की बात करें, यानी कि गैस में लिक्विड, तो सिंपल जानते हैं कि हमारे हवा में वाटर वेपर लिक्विड के फॉर्म में है और गायब है, मतलब कि गैस में घुले हुए हैं, तो ये एग्जांपल परफेक्ट है वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, उसी प्रकार से गैस इन गैस की बात करें तो इसका भी परफेक्ट एग्जांपल एयर ही है। ठीक है, इसमें एयर में नाइट्रोजन हमारा सॉल्वेंट है, क्योंकि 78% में है। सॉल्यूट के रूप में इसमें कई सारे गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर गैस ही गैस में घुला हुआ है, ये भी हमारा गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा, गैस इन गैस टाइप ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी 3 तरह के हो गए, लिक्विड भी 3 तरह के हो गए, और गैसियस सॉल्यूशन भी 3 तरह का हो गया। टोटल 9 प्रकार के हमने सॉल्यूशन पढ़ा, बेसिकली 3 प्रकार के पढ़ा हमने। आई होप आपको ये सभी समझ में आया होगा। अब आप इसको अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले हम लोग एनसीईआरटी के ऐसे ही एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टेक केयर।